अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड जल्द जारी करेगा कक्षा 10वीं का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जल्द ही झारखंड बोर्ड के कक्षा 10वीं के रिजल्ट को जारी किया जाएगा। जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक संभावना है कि कक्षा 10वीं के रिजल्ट को 15 जून 2022 को जारी किया जाएगा। बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। इस प्रक्रिया के पूरे होते ही रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निशिकांत दुबे ने कहा, साहब तेरी चोरी का खुलासा तो करता रहूंगा, जो करना है कर लो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेहद आक्रामक अंदाज में हमला बोल रहे गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उनके ट्वीट पर कई ज्ञानी अपना ज्ञान उड़ेल रहे हैं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, उनकी चोरी का खुलासा तो करता रहूंगा। निशिकांत दुबे ने गुरुवार की देर रात ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा, झारखंड में चोर और चोरी पर चर्चा बंद है। कुछ ज्ञानी लोगों को मेरा ट्वीट करना नापसंद है। वे कहते हैं कि मैं चोरों के तरीके को काहे ट्वीट करता हूं। चोर के बचाने की फौज जिंदाबाद, मैं खुलासा करता रहूंगा। एक और ट्वीट में बीजेपी सांसद ने रांची, देवघर, बोकारो और कोलकाता में 25 ठिकानों पर हुई इनकम टैक्स की छापेमारी का जिक्र करते हुए लिखा, क्या करें, डर से देरी से ट्वीट कर रहे हैं। आज हुई रांची के इनकम टैक्स छापेमारी में किसी सीए केजरीवाल जी के यहाँ करोड़ों रुपए कैश पकड़ाए हैं। फर्जी कंपनी का पता चला सो अलग। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में सप्ताह के एक दिन बिना किताब विद्यार्थी करेंगे पढ़ाई। पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी अब सप्ताह में एक दिन बिना बस्ते के पढ़ाई करेंगे। विद्यार्थी के स्वास्थ्य व अन्य गतिविधियों व कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को अगले सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। नया सेशन इस बार जुलाई से शुरू हो रहा है। नए सेशन में इस नई योजना की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने को लेकर नई शिक्षा नीति के तहत इसकी व्यवस्था होगी। बच्चे स्पोर्ट्स से लेकर अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भी अपनी पसंद के अनुसार बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसके लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह व्यवस्था सरकारी स्कूलों के साथ सभी निजी विद्यालयों में भी लागू करने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, इतने पदों पर होगी शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के +2 स्कूलों में शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके बाद अब राज्य के 510 +2 उच्च विद्यालयों में 3119 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा स्कूलों में 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को डोरंडा स्थित अपने आवास पर राज्य के शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार को दिन रात गालियां दे रहे हैं लोग, जाने इसके पीछे की बड़ी वजह। झारखंड में भीषण बिजली संकट बरकरार है। गांव से लेकर शहर तक हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आम लोगों के निशाने पर हैं। चिपचिपाहट और उमस वाली गर्मी में कई जिलों में 12 घंटे तक बिजली कटौती के चलते सरकार को जमकर गालियां पड़ रही है। ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से घटते उत्पाद के बीच राज्य में बिजली संकट बरकरार है। गुरुवार को भी दिन के अलावा रात में भी बिजली की कटौती जारी रही। इसकी बड़ी वजह मांग बढ़ना और ऊर्जा उत्पादक संयंत्रों से उत्पादन कम होना है। इसके अलावा एनर्जी एक्सचेंज से भी अपेक्षा के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है। आधुनिक पावर और एनटीपीसी से कम आपूर्ति गुरुवार को भी मिली। इस दौरान 400 से 500 मेगावाट की लोड शेडिंग हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध, खनन विभाग ने जारी किया आदेश। जामताड़ा जिले में 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एनजीटी नियम के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव नहीं हो पाएगा। इसे लेकर खनन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। जिला खनन पदाधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी जारी आदेश के खिलाफ बालू उठाव करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तोपचाची के बाद अब धनबाद में अपराधी अपना रहे शॉर्टकट, बैंक में नहीं डाल रहे डाका, सीधे उखाड़ रहे एटीएम। अपराधी अब बैंक में डाका नहीं डाल रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं, सीधे एटीएम ही उड़ाकर काम तमाम करना चाहते हैं।
बीते शनिवार को तोपचाची बाजार में HDFC बैंक के ATM तोड़कर 25 लाख की चोरी का मामला अभी चर्चा में ही था कि अपराधियों ने शहर के बीचों बीच हाउसिंग कॉलोनी में एक्सिस बैंक के ATM तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि इसमें अपराधी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। पुलिस दावा कर रही है कि ATM तोड़ने में किसी शरारती व्यक्ति का हाथ है। ATM में एक छड़ी भी गिरी हुई थी, जिसे देख पुलिस अंदाजा लगा रही है कि इसमें एक छड़ी के मार्फत रुपए निकालने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना। राज्यपाल रमेश बैस पूरे परिवार के साथ बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस अपने पूरे परिवार के साथ देवघर बाबा मंदिर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा मंदिर के पुरोहितों ने वैदिक रीति रिवाज के साथ राज्यपाल का संकल्प कराया और उसके बाद राज्यपाल रमेश बैस ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मौके पर महामहिम राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने बाबा भोलेनाथ से कामना की है कि झारखंड में सुख शांति रहे, झारखंड विकास पथ पर हमेशा आगे बढ़े और देश के अन्य राज्यों से अपना झारखंड हमेशा अग्रणी रहे। महामहिम अपने पूरे परिवार के साथ बाबा मंदिर पहुंचे थे। इसके पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। बाबा धाम में पूजा करने के बाद राज्यपाल अपने पूरे परिवार के साथ बासुकीनाथ धाम पूजा अर्चना करने के लिए निकले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बिफरे DGP। राजेश पाल हत्याकांड की जांच के लिए SIT गठित। झारखंड के DGP नीरज सिन्हा ने जेवर व्यवसायी राजेश पाल हत्या मामले में SIT गठित करने का निर्देश दिए हैं। इसमें रांची SSP सुरेंद्र कुमार झा, City SP अंशुमन व ATS SP प्रशांत आनंद शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अफसरों की मीटिंग हुई, जिसमें DGP ने राज्य में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर की और रांची, जमशेदपुर, सरायकेला, बोकारो व धनबाद में हुए क्राइम की जानकारी ली। DGP ने सभी SSP व SP को हर दिन अपने अधीनस्थ अधिकारियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला। हरा, पीला, लाल कार्ड वालों को ये खास सुविधा। राज्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी कार्य कर सकेगी। गुरुवार को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग और CSC SPB के बीच एक संदर्भ में MOU का उद्देश्य PDS दुकान के डीलरों के जरिए आम लोगों को CSC सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ राशन दुकानों के लिए नए व्यवसायिक अवसर तलाशना है। इस मौके पर विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव और सचिव हिमानी पांडे भी उपस्थित थी। राशन दुकानों के CSC केंद्र के रूप में संचालित होने के बाद लोगों के बिल पेमेंट, पैन, पासपोर्ट के लिए आवेदन देना, वोटर ID से जुड़ी सर्विस, PM किसान, आयुष्मान भारत योजना, ई-श्रम निबंधन, टेलीमेडिसिन, डिजिटल साक्षरता अभियान की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही इन दुकानों के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स का OPD सेवा 27 जून को बंद करने की तैयारी। कर्मचारी संघ करेगा आंदोलन। रिम्स अराज पत्रिका कर्मचारी संघ एक बार फिर स्वास्थ्य सेवा बाधित करने की तैयारी में है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स, जहां पर हर दिन करीब 3000 मरीज पहुंचते हैं, वहां पर कार्य बाधित होने के बाद कई मरीजों का इलाज बाधित हो सकता है। आयुष्मान योजना के कार्य से लेकर दवा वितरण तक की सेवाएं बाधित हो सकती है। कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर निदेशक को 6 दिनों के अंदर मांगों पर निर्णय लेने को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 15 जून तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उनका आंदोलन उग्र होगा। साथ ही चरणबद्ध तरीके से अभियान भी चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की नाबालिग युवती के साथ ओडिशा में दुष्कर्म। नौकरानी बनाकर ले गया था आरोपी का परिवार। नौकरानी का काम करने जमशेदपुर से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला अंतर्गत राजगंगापुर शहर लाई गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक किशोर को पकड़ा है। उसे जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष पेश करने के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। सूचना के मुताबिक 21 अगस्त के दिन 14 साल की उक्त नाबालिग को राजगंगापुर के एक परिवार ने नौकरानी का काम कराने के लिए लेकर आए थे। इस बीच नाबालिग का राजगंगपुर के एक 17 साल के किशोर से प्रेम संबंध बन बैठा था। बुधवार को मालकिन के ना रहने का लाभ उठाकर नाबालिग घर से निकल आई थी, जिसे किशोर अपने साथ अपने कमरे में ले आया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस बीच नाबालिग को घर में ना पाकर मालकिन द्वारा इसकी शिकायत थाने में की गई, जिनके बाद पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दोनों नाबालिग को खोज निकाला। उधर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया है, लेकिन नाबालिग से नौकरानी का काम कराने के मामले में अब तक मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन के मंत्री जगन्नाथ महतो जी की शिक्षकों ने कर दी बोलती बंद। बताया चौपट है सारे सरकारी स्कूल। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ विभिन्न शिक्षक संघों के साथ गुरुवार को हुई बैठक में शिक्षकों ने कहा कि उनके स्कूलों में सिर्फ पठन पाठन का कार्य लिया जाए, इससे स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। सरकारी स्कूलों की तुलना निजी स्कूलों से कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा चौपट होने का सबसे बड़ा कारण शिक्षकों से बार बार विभिन्न रिपोर्ट मांगा जाना तथा उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाना है। मंत्री ने शिक्षकों की बातों को सुनने के बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों की 11 सदस्यीय कमेटी गठित करने की बात कही। यह कमेटी सभी संघों से बात कर समेकित रूप से अपना सुझाव राज्य सरकार को देगी। इसके बाद मंत्री 29 जून को नेतरहाट में कमेटी के साथ बैठक कर उन पर विमर्श कर आवश्यक निर्णय लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में अपराध पर लगेगी लगाम। पुलिस ने तैयार किया एक्शन प्लान। जेल में बंद अपराधियों की होगी निगरानी। राज्य के अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए सूबे की पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। दरअसल कुछ जिलों में हुई आपराधिक घटनाओं को डीजीपी नीरज सिन्हा ने गंभीरता से लिया है। इस घटनाओं में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी एवं राज्य में अपराध नियंत्रण को लेकर गुरुवार को उन्होंने आला पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक की। इसी बैठक में डीजीपी ने 2 दिन पहले रांची में हुई ज्वेलर की हत्या के मामले में एसआईटी भी गठित की है। साथ ही राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए कार्य योजना बनाकर समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए अफसरों की जिम्मेवारी तय की गई है। हेमंत सोरेन की जय जय। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 129 अफसरों का प्रमोशन पक्का। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 129 अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इन सभी अधिकारियों की प्रोन्नति से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञात हो कि 24 दिसंबर 2020 को इन अधिकारियों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में यह लाभ दिया गया है। प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों को उनके पद पर ही रखने के साथ साथ उस पद को ही उत्कीर्णित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उमस और लू ने बढ़ाई परेशानी। जानिए कब शुरू होने वाली है मानसून की झमाझम बारिश। रांची और आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ रहे तापमान, उमस और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक लू को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। लू से रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला व सिमडेगा जिले ज्यादा प्रभावित होंगे। राज्य के लगभग हर जिले में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल गया है। लोगों को मौसम के बदले मिजाज की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग मानसून की राह देख रहे हैं। राज्य में जल्द ही मानसून की झमाझम बारिश होगी। बारिश होते ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी। 11 व 12 जून को आकाश में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद कम है, जबकि 13 जून को बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात होने की आशंका है। कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है।